हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए जल्दी से लाइव और आज की इस क्लास को ज्वाइन करिए। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज हम लोग साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा धातु एवं अधातु। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। और इस टॉपिक से बहुत सारा और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सवाल एग्ज़ाम में बनता है। तो आज हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और इसके निचोड़ को जानेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा जो साइंस से रिलेटेड ये चैप्टर है, यानी कि केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में ये पढ़ना है हमें धातु एवं अधातु। तो इसमें जितने भी सवाल हमको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सवाल नंबर फर्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखिए, थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि पीतल क्या है। इस टॉपिक का सबसे पहला सवाल हमारा है पीतल क्या है। तो याद रखिएगा ना कि पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, और ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। और इसी को हमने एक बार और बतलाया था कि आपको ट्रिक से याद रखना है, पिताजी। ठीक है, तो ये प जो हमारा होता है वो पीतल को डिनोट करता है, और त जो हमारा वो तांबा को, और ज हमारा जस्ता को। तो आप लोग अगर पिताजी याद रखिएगा ना तो आपका ये सवाल कभी भी आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए दिख रहा स्क्रीन पर, देखिए हमने दोनों सवाल को एक ही जगह सिक्वेयर कर दिया है ताकि आपका प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। सवाल देखिए, सबसे पहले सवाल को समझिएगा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा धातु, देखिए सवाल क्या कह रहा है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, पारा संकेत इसका होता है Hg। और यही सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सा अधातु, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन संकेत Br। देखिए दो सवाल आपका क्लियर हुआ, ध्यान से समझिए। कौन सा धातु, अगर धातु के बारे में बोले तब आपको बोलना है पारा Hg। कमरे के ताप पर, टेम्परेचर पर द्रव अवस्था यानी कि द्रव के रूप में होता है। और कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, तो धातु पूछेगा पारा, अधातु पूछेगा ब्रोमीन। दो सवाल क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल भी आ गया मिश्र धातु वाला, कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ाया भी था आपको कि याद रखिएगा सोल्डर का एक ट्रिक याद रखिएगा, सिटी, सोल्डर सिटी। ठीक है, तो सी से सीसा, ट से टिन, क्या होगा, सीसा और टिन हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये ट्रिक से हमारा ये सवाल याद हो जाएगा। जिस प्रकार आप पिताजी को पीतल और तांबा का जस्ता और मिश्रण से जान रहे थे ना, उसी तरह से ये उसको याद रखना है। सीसा और टिन के मिश्र धातु को सिटी, ये सोल्डर कहेंगे, तो याद रखना है सोल्डर का अर्थ हो गया सिटी, सीसा और टिन का। आगे बढ़े, पांचवें सवाल पे आते हैं। देखिए किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए कितना अच्छा सवाल है, चाकू से भी काट सकते हैं उस धातु को, इतना वो मुलायम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम व लिथियम। कहीं कहीं पोटेशियम भी देखने को मिलेगा तो वो भी लिख लीजिए। ठीक है, जो ऑप्शन में आपको दिखेगा वो कर देना है। सोडियम, लिथियम व पोटेशियम तीन ऐसे धातु होते हैं जिनको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। अगर आपसे लोहा धातु को बोलेगा चाकू से काटने तो कटेगा, कभी नहीं कटेगा। सोना, चांदी, तांबा ये सब कटेगा नहीं। लेकिन तीन ऐसे धातु होते हैं, सोडियम, लिथियम और एक हमने क्या बताया जी, पोटेशियम। ठीक है, ये तीन ऐसे धातु होते हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। छठे नंबर सवाल पे आते हैं, कह रहा फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है, फास्फोरस का। ठीक है, और सातवां सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सोना किस द्रव में आसानी से घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अम्लराज में। ठीक है, सोना किस द्रव में आसानी से घुल जाता है, तो अम्लराज में आसानी से यह घुल जाता है। और आठवां सवाल आपका दिख रहा है कि गंधक का अनुसूत्र क्या होता है। ठीक है,
गंधक का अनुसूत्र हो जाता है S8। अच्छे से याद करके जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। फास्फोरस का P4 होगा और गंधक का इसका दुगना S8 होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। आगे बढ़ते 9वें सवाल पे। देखिए, बहुत बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में बना है और ये दोनों सवाल को आप लोग VVI लगा लीजिए, आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला और ये वाला। ठीक है, एक है हमारा सिलिका क्या है। सिलिका क्या है तो याद रखिएगा, सिलिका उपधातु है। और एक पूछेगा कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है जी, अधातु है। ठीक है, सिलिका क्या है, उपधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 12वें सवाल पे आते हैं। 12वां नंबर का है हमारा कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। ठीक है, जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उससे उत्पन्न जो आग की लौ होती है वो कैसी होती है आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चमकीला उजला होती है। ठीक है, क्या होगा, चमकीला उजला। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर सवाल पे। 13वां नंबर सवाल कह रहा है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है। ठीक है, जब वल्कनीकरण करते हैं यानी रबर को जो है ना कठोर से मुलायम बनाने के लिए वल्कनीकरण प्रक्रिया एक होती है, वही हम लोग करते हैं। तो सवाल आपको यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि रबर को कठोर से नरम बनाने के लिए या मुलायम बनाने के लिए हम लोग कौन सी प्रक्रिया करते हैं, वल्कनीकरण। ठीक है, और इसके बाद पूछे यहाँ पे पूछ रहा हमारा कि इस प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है। तो साधारण गंधक या आप कह सकते हैं सल्फर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हम मिला देते हैं। अगला जो हमारा 14वां नंबर सवाल है वो कह रहा है अम्लगम किसका मिश्र धातु है। बहुत ही हाईलाइटेड सवाल, बार बार बोर्ड एग्जाम में बनता भी है कि अम्लगम जो है वो किसका मिश्र धातु होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा पारा, यानी संकेत इसका Hg होगा। ठीक है, अम्लगम किसका मिश्र धातु होता है, तो पारा Hg का होता है। आगे बढ़ते 15वें सवाल पे। 15वां नंबर कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, धातुओं की प्रकृति यानी कि उसका जो वो होता है वह किस प्रकार का होता है, प्रकृति। चलिए, तो याद रखिएगा धातुओं की प्रकृति जो है ना वो विद्युत धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं 16वें नंबर पे। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है। तन्य का मतलब कि इसके जो जिसको कि हम खींच दे तो उसका तार इस तरह से बढ़ जाए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सोना। अगर आप सोने को जो है ना वो गर्म करके अगर आप इसको खींच दोगे ना तो इसके 1 ग्राम सोने से, अभी सवाल आपको देखने को मिलेगा आगे, 1 किलोमीटर तक इसके तार को हम खींच सकते हैं 1 ग्राम मात्र सोना से। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा 17वां नंबर का रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है। प्रकृति में सबसे कठोर, ठीक है, कठोर का मतलब समझ रहे होंगे, सबसे ज़्यादा टाइट, कठोर, ठीक है, कड़क। उसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। तो हीरा जो होता है ना सबसे कठोर होता है। आगे बढ़े 18वें सवाल पे आते हैं। देखिए बेहतरीन सवाल दिख रहा है आपको, कह रहा है एक्वा रेजिया यानी ब्रैकेट में से रॉयल जल के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक्वा रेजिया बोलिए या रॉयल जल बोलिए। तो इसमें किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ये जो है ताज़ा मिश्रण होता है। तो जवाब इसका दीजिएगा 3:1, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जो है 3 यूनिट होगा, तो नाइट्रिक अम्ल इसका जो है ना वो 1 यूनिट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 19वां नंबर सवाल, और ये बहुत ही हाईलाइटेड है जी, बार बार बोर्ड एग्जाम में बनता है, VVI इसको लगा लीजिए आप लोग कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा फेन प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फेन प्लवन विधि द्वारा। आगे बढ़ते 20वें सवाल पे, करें सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक है,
सोडियम धातु की परमाणु संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 11। ठीक है, पोटेशियम का 19। देखिए अगले सवाल में दिख रहा है आपको, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होगा। याद रखिएगा, दोनों ही बेहतरीन सवाल है। सोडियम 11, पोटेशियम 19। आगे देखिए 22वां नंबर सवाल है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ध्वनिक धातु या ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है। जो कि कठोर सतह यानी कि दीवार से, टेबल, कुर्सी, कोई भी ऐसे पदार्थ जो कठोर होते हैं उससे टकराकर आवाज उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। जैसे किचन वगैरह में आप लोग देखते होंगे ना, ये जब बर्तन वगैरह टकराते हैं तो कितना शोर मचता है, वही वो किस प्रकार के उदाहरण हो गए? ध्वनिक के उदाहरण हो गए। ठीक है, अगला देखिए, अभी जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन करा उसका ये सवाल आ गया। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर दिया, यही याद रखिएगा कि मात्र 1 ग्राम सोना से जो है ना कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक उसके तार हम खींच सकते हैं। इसीलिए सोना को सबसे तन्य धातु के नंबर 1 सीरीज पे रखा गया है। ठीक है, चलिए 24वें नंबर सवाल पे आते हैं। करा लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखिएगा, राइट जवाब होगा इसका जिंक जड़न। जड़न की परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहा जाता है। 25वां सवाल आ गया। देखिए बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क होता है? याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का। ठीक है, हेमेटाइट लोहा का, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। 26वां सवाल, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है और इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? अभी आया था टकराने वाला, वहाँ पे हुआ था सोनोरस या ध्वनिक। अभी आ गया कि कुछ धातुओं को पीटकर जो है ना हम पतली चादर बना सकते हैं और इस गुणधर्म को क्या कहेंगे जी? तो आघात वर्धनीयता या आघात वर्धनीयता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला 27वां सवाल है कि कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होता है पर चमकीला होता है। याद रखिएगा, आयोडीन इज द राइट आंसर, यानी नमक इसका सही जवाब होगा। आगे 28वां सवाल करा, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जवाब क्या होगा? जिप्सम इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा जवाब? जिप्सम। यानी जिप्सम को हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था। 29वां सवाल करा, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? एनोडीकरण कहा जाएगा। ठीक है, और जस्ता व जिंक का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया भी पीछे हम लोग पढ़े, जस्तीकरण कहा जाता है। और आज के इस टॉपिक का सबसे अंतिम सवाल कि आयतनिक यौगिक NaCl, ठीक है, आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है? काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सवाल है और पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक 1074 होता है। ठीक है, तो ये 30 सवाल अगर आप कल ये कन्फर्म कर लेते हो तो आपका धातु और अधातु टॉपिक जो है ना वो एकदम बहुत ही बेहतरीन सिलसिलेवार ढंग से क्लियर हो जाएगा और आपका एक भी टॉपिक जो है इस धातु और अधातु के टॉपिक से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को यह क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, बार बार मैं बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके 10th एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। बराबर हम लोग क्लासेस को करवा रहे हैं। मैथ का प्लेलिस्ट हमने बनवा दिया, वहाँ पर जाकर आप पढ़ाई करिए। ठीक है, और भी अदर सब्जेक्ट की तैयारी हम जल्दी शुरू करवा रहे हैं, तो बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए ड्रीम क्लासेस 9th 10th पर। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को।